पूजितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित प्रिय शिवरात्रि महानुभावों, मनुस्मृति से पुरुषार्थ विषय को हम समझ रहे हैं। पहले दिन हमने विचार किया धर्म पर कि धर्म क्या है, धर्म क्या कहता है। दूसरे दिन विचार किया अर्थ पर, और आज किस पर विचार करेंगे? काम पर। लोग जितना धर्म को समझते हैं उतना मोक्ष को भी समझते हैं। अर्थ को थोड़ा कम समझते हैं और काम को बिल्कुल भी नहीं समझते। काम के विषय में उनकी सुई एक दो जगह जाकर के ही टिक जाती है। उसका विस्तार क्या है, उस विस्तार पर उनका विचार जाता नहीं है। तो आज हम काम को समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम धर्म में संलग्न होंगे, धर्म का अनुष्ठान करेंगे, धर्म कार्य करेंगे, धार्मिक बनेंगे, धर्म पर आरूढ़ होंगे। धर्म में स्थित रह करके धर्म के प्रति निष्ठा अपनी बना करके धर्म को साथ लेकर के हम अर्थ उपार्जन के लिए प्रयास करेंगे। और अर्थ का उपार्जन किस आधार पर होगा? धर्म के आधार पर। अब जो अर्थ प्राप्त होगा, उस अर्थ से जो आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करोगे, वो इच्छाएं, वो कामनाएं ही क्या है? काम है। उन वस्तुओं का उपभोग ही क्या है? काम है। संध्या में प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर दयानिधे भवत् कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर्भवेन्नः। महर्षि जी लिखते हैं, जो सत्य न्याय का आचरण है वह धर्म है। अर्थ, जो धर्म से पदार्थों की प्राप्ति करना है वो अर्थ है। काम, जो धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना है वह काम। और मोक्ष, जो सब दुखों से छूटकर सदा आनंद में रहना, ये क्या है? मोक्ष। काम को क्या कहा? धर्म और अर्थ से इष्ट भोगों का सेवन करना। इष्ट, रिक्वायरमेंट, जरूरी उपयोगी की जो चीजें हैं, जो वस्तु हैं, उनका उपभोग करना, जो किससे प्राप्त हुई हैं? आधारशिला क्या है? धर्म और अर्थ। और उद्देश्य क्या है? मोक्ष। यदि उद्देश्य मोक्ष छूट जाएगा तो काम में फंस जाएंगे। और जिसका विजन मोक्ष नहीं होगा वो धर्म को भी उतना ही करेगा। कितना? उसको बोलेंगे धर्मध्वजी। क्या बोलेंगे? धर्मध्वजी। यानी धर्म की ध्वजा धारण कर लेगा और बताएगा कि मैं कौन हूं? धार्मिक। लेकिन वो होगा नहीं। लोगों को बताने के लिए कार्य करेगा, देखो गांव वालों, मैंने दान दिया, देखो मैंने कुआं बनाया, बावड़ी बनवाई, अनाथालय बनाई, गौशाला बनवाई, देखो मैंने किया। तो वो दिखाने के लिए कर रहा है, अपना धर्म, अपना कर्तव्य मान करके नहीं कर रहा है। दूसरा, किसी न किसी कामना से, किसी न किसी लालसा, लोभ को ध्यान में रखते हुए वो धर्म का आभास करा रहा है, धर्माभास उसको हो रहा है। जैसे कि समाज में होता है
मैं प्रायः बोलता हूं, फिर बोल देता हूं कि मन की मुरादें पूरी कर्मा हलवा पूरी बांटूंगी। यानी माता जी पहले मुरादें पूरी करे और उसके बाद हम हलवा पूरी बांटेंगे। अब हलवा पूरी कितने की और कामना कितनी की, मुराद कितनी की? तो हे भगवान, बेटा हो जाए तो मैं फलाना काम कराऊं, बेटी का ब्याह हो जाए तो फलाना काम कराऊं, बेटे की नौकरी लग जाए तो फलाना काम कराऊं, और बीमार ज्यादा हूं, अस्वस्थता अधिक है, यदि रोग में कुछ राहत मिल जाए तो फलाना काम करूं, इस बार सरपंच बन जाऊं तो, पार्षद बन जाऊं तो, विधायक बन जाऊं तो फलाना काम करूं। यानी अब धर्म किस आधार पर किया जा रहा है? कुछ कामना के साथ। धर्म को मान करके नहीं किया जा रहा, अपना कर्तव्य मान करके धर्म नहीं किया जा रहा। तो ऐसे लोगों को क्या कहा गया? धर्म का दोहन करने वाले धर्मध्वजी, जो अपना कर्तव्य मान करके धर्म नहीं कर रहे हैं, बस किसी लालसा से, किसी लोभ में, किसी लालच में अथवा प्रपंच में अपनी ऐषणाओं को पूर्ति करने के लिए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को सिद्ध करने के लिए जो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि मैं धर्म कर रहा हूं, तो वो व्यक्ति ऐसा ही धर्म करेगा। कौन? जिसकी बुद्धि में क्या नहीं है? मोक्ष। और जिसकी बुद्धि में मोक्ष होगा वो उसी धर्म का पालन करेगा जिस धर्म की हम प्रथम कक्षा में विचार कर चुके हैं कि वो 16 संस्कारों पर ध्यान रखेगा, वर्णाश्रम धर्मों पर ध्यान रखेगा, आश्रम व्यवस्था को मानेगा, पंच महायज्ञों को मानेगा और इंडिविजुअल धर्म को समझेगा कि उसका व्यक्तिगत धर्म क्या है और सार्वभौमिक धर्म क्या है उसको भी समझेगा, और उसके आधार पर क्या करेगा? वो अर्थोपार्जन। ठीक है। अब उससे प्राप्त जो है उन इच्छाओं की पूर्ति काम है। भूमिका समझ में आ गई ना? काम समझ में आ गया। यदि उसके आधार में अर्थ और धर्म है और उसका उद्देश्य क्या है? मोक्ष, तो उसका काम सुव्यवस्थित हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा। तो अब थोड़ा थोड़ा हम कम समय में समराइज कर लेते हैं कि सबसे पहले किसका धर्म कहा गया? ब्रह्मचारी का। अब ब्रह्मचारी क्या करेगा? घर को छोड़ा है ना, बड़े सुख सुविधाओं को छोड़ा है, माता पिता को छोड़ा है, तो अब वो धर्म में संलग्न है, धर्म में स्थित है, तो उसे क्या कह दिया जाएगा कि आप जूता नहीं पहनोगे, छत्र धारण नहीं करोगे, आप मेकअप नहीं करोगे, आप वीवीआईपी सुविधाओं में नहीं रहोगे और ऐच्छिक भोजन आपको नहीं मिल सकते। निषेध किया है ना, मनुस्मृति में निषेध किया, पढ़ लेना। मैं बस आपको समरी में बताता जा रहा हूं। फिर क्या कहा कि 5 घरों से भीख मांगो। भिक्षा कितने घरों से मांगनी? 5 घरों से। और उस भिक्षा को ला करके करना क्या है? खाना है या पहले देना है? पहले देना है। किसको देना है? गुरु जी को। यानी अब वहां से संस्कार शुरू हो गए कि आप जो कुछ भी लेकर के आ रहे हो उसको अपने पास नहीं रखोगे, जिसके कारण से लेके आ रहे हो और जिसके नाम पर लेके आ रहे हो सबसे पहले उसके चरणों में अर्पित करोगे। शिक्षा मिल गई यहां से। भिक्षा किसके कारण से मिली? गुरु जी के कारण। अब उसमें ऐसा एटीट्यूड नहीं रहना चाहिए कि हमारी मांगने की कला अच्छी थी। समझ रहे हैं ना? ये एटीट्यूड नहीं रखना चाहिए कि हम अच्छा मांग सकते थे, अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते थे। भाई गुरुजी के नाम पर गए तो मूर्ख भी होते तब भी तुम्हें मिल जाता, क्योंकि तुम्हारे ऊपर हाथ किसका था? गुरुजी का। समझ में आ रहा है ना? गेट सक्सेस एंड सक्सेस बट डोंट फॉरगेट योर रियल पोजीशन। तो गुरुजी को समर्पित कर दिया। अब गुरुजी ने उसमें से ले लिया और शिष्यों के लिए जितना अपेक्षित था उतना दे दिया। ये उनका काम है। समझ में आ रहा है? गृहस्थ में प्रवेश किया और विवाह कर लिया। तो विवाह के लिए गृहस्थियों के लिए कई सारे दायित्व लिखे हैं। स्त्री के दायित्व लिखे हैं, पुरुषों के दायित्व लिखे हैं। तो जैसे भोजन का दायित्व स्त्रियों का, बोले जो गृहिणी है वो सबसे आखिरी में खाएगी। सबसे पहले बुजुर्गों को, जो वृद्ध हैं, जो रोगी हैं, जो बालक हैं, जो अतिथि हैं, उनको भोजन देगी। उसके बाद अन्य परिवार के लोगों को भोजन देगी। अंत में स्वयं खाएगी। ये उसका काम है। वो अपने धर्म को और अर्थ को संभालते हुए, बैलेंस करते हुए क्या कर रही है? भोजन कर रही है अंत में। पहले क्यों नहीं खा रही है? पहले ना खाने में
और आखिरी खाने में बहुत अंतर है। जो पहले खाने का भाव रखेगा उसके अंदर लोभ की वृत्ति बढ़ेगी, आसक्ति की भावना बढ़ेगी। जो बाद में खिला करके खाएगा उसके अंदर आसक्ति का भाव नहीं रहेगा, लोभ का भाव नहीं रहेगा, संतुष्ट का भाव रहेगा। इसलिए हमेशा होस्ट को आखिरी में खाना चाहिए और गेस्ट को पहले खिलाना चाहिए। हाँ या ना? ये व्यवहार ठीक है ना? ये मनुस्मृति से आया है कि होस्ट आखिरी में खाएगा और गेस्ट पहले खाएगा। ये दे दिया। ऋतुचर्या के विषय में कह दिया कि ब्रह्मचारी, गृहस्थी को भी क्या कहा गया? ब्रह्मचारी कहा गया। वहां पर उन्होंने विधान किया है कि संतान उत्पत्ति करने के लिए कितनी रात्रियों का त्याग करना है, कितनी रात्रि को आपका प्रयोग करना है, शेष रात्रियों में, शेष दिवसों में आप ब्रह्मचारी रहें। तो वो क्या है? धर्म पूर्वक अर्थ और काम का उपभोग, क्योंकि आपको आपका विजन पता है कि आगे आपको करना क्या है। ऐसे ही अर्थ उपार्जन किया। अर्थ उपार्जन किस आधार पर किया? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर आपने अर्थ यानी आजीविका चुनी। फोकस क्या है? फोकस है मोक्ष। तो अर्थ के चक्कर में मन को नहीं बिगाड़ेंगे। और यदि फोकस में मोक्ष नहीं है तो अर्थ के कारण किसे बिगाड़ लेंगे? मन को बिगाड़ लेंगे। हमारे यहां देसी कहावत है कि दिन बिगड़े सुधर जाएंगे, मन बिगड़े नहीं। जिनके दिन खराब हैं वो सुधर जाएंगे, लेकिन जिसका मन खराब है वो कभी सुधरेगा नहीं। तो वो जो काम है, काम का जो उपभोग है, यानी जो अर्थ उपार्जन हुआ है, यदि उसका विजन, उसका फोकस क्या है? मोक्ष है, तो वो अर्थ के कारण से अपने अंतःकरण को मलिन नहीं करेगा, गंदा नहीं करेगा। यानी अर्थ उपार्जन करेगा तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इसको झूठ बोलूं, मैं इसको धोखा दूं, मैं मिलावट करूं, मैं कपट करूं, मैं मिथ्या भाषण करूं। वो ये व्यवहार नहीं करेगा। वो ईमानदारी से अर्थ उपार्जन करते हुए और उपभोग करेगा। ठीक है? ईमानदारी से करेगा। कब करेगा? जब उसका लक्ष्य क्या होगा? मोक्ष। और जब उसका लक्ष्य मोक्ष नहीं होगा तब वो क्या करेगा? 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा। कितनी पीढ़ियों के लिए? खुद की पीढ़ी का भरोसा नहीं है। जो खुद भी तो एक पीढ़ी में है, वो कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता है, खुद के लिए कुछ कर पाता है क्या? तो वो खुद नहीं समझ पा रहा कि जब मैं इसका खुद ही उपभोग नहीं कर पा रहा तो मेरी आगे आने वाली पीढ़ियां इसका भला कैसे उपभोग कर सकती हैं। तो धन का कितना प्रयोग करेगा? वो कामनाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए धर्म, वो अर्थ उपार्जन करेगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो ये उसकी कामना रहेगी कि मुझे कितनी चीजें घर में स्टोर करनी है, कितनी चीजों का परिग्रह करना है और कितनों का अपरिग्रह करना है। अपरिग्रह सर्वाधिक किसके लिए है? नियम ब्रह्मचारी के लिए, वानप्रस्थी के लिए और सन्यासी के लिए। लेकिन गृहस्थी को कुछ कुछ परिग्रह करना पड़ेगा ना। वो कुछ करेगा, आवश्यकता से अधिक रखेगा, तब वो देने के लिए प्रयास करेगा। बस यहीं पर ये छोटी सी बात है। उसको मान लीजिए 2 जोड़ी जूते चप्पल से काम चल जाता है और तीसरी जोड़ी अगर उसने ले रखे हैं तो वो अगर इस भाव से रखे कि ये कल के लिए किसी को काम आ जाएंगे। 2 जोड़ी कपड़े हैं और तीसरी जोड़ी भी कपड़ा उसने स्पेयर अतिरिक्त ले रखे हैं और इस भाव से ले रखे हैं कि ये कल के लिए किसी के लिए काम आ जाएगा, तो उसका परिग्रह ठीक है। और अगर उसने ये सोच लिया नहीं ये फलाने ओकेजन पर, फलाने इवेंट पर, तो फिर अर्जन रक्षण और क्षय दोष आरंभ हो जाएगा कि एक तो उसके लिए अतिरिक्त कमाई करना पड़ा, अतिरिक्त पुरुषार्थ करना पड़ा। अब उसको साल में 2 बार यूज करोगे, हाँ या ना? और फिर वो परमानेंट घर में एक जगह घेर लेगा, कवर्ड में, अलमारी में वो परमानेंट जगह घेर लेगा। फिर आप उस पर कुंडली मार के बैठोगे सांप की तरह, मेरा है। क्या करोगे? बोले तब यूज करेंगे। तो आपसे जो पूछेगा वो माथा ठोकेगा, क्या बुद्धि है इसकी, तब यूज करेंगे। अब उसके रक्षण की दोष, उसकी रखवाली करते रहो, उसे सफाई करते रहो, उसकी व्यवस्था करते रहो। और यदि गलती से चूहे काट जाएं और आपकी अनुपस्थिति में श्रीमान जी ने किसी को दे दिया
फिर देखो कैसी महाभारत युद्ध होता है, चूहे काटेंगे तो छाती पीटेंगे, और अगर श्रीमान जी ने किसी और के दे दिया तो कैसे पीटोगे? समझ रहे हैं ना? तो कुछ और पीटा जाएगा। क्यों? वो अपरिग्रह था, उसके अर्जन में दोष था, उसके रक्षण में दोष था, और उसके क्षय में भी दोष था। पहले कमाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ा, फिर उसे स्टोर करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़े। अब चूंकि वो जाएगी, जो चीज आई है वो जाएगी भी, तो वो जाएगी तब आपकी छाती पर प्याज कटेगी। समझ रहे ना? वह आपको दुख होगा। तो ये चीजें ठीक नहीं है। वहां पर कहा गया कि भाई रिलीज करो, ऐसा परिग्रह मत करो जो आपका सिर दर्द बन जाए। आप इसलिए सोच के रखो कि अब सर्दियां आ गई हैं, हम अपने लिए स्वेटर लेके आ रहे हैं, शॉल लेकर के आ रहे हैं, तो एक अतिरिक्त और लेकर के आएंगे। किस लिए? बोले जब हम निकलेंगे तो किसी न किसी जरूरतमंद को देंगे। वो परिग्रह आपका ठीक है। अब गर्मियां आ रही हैं, पानी के मटका घर के लिए लेके आ रहे हैं, तो एक और अतिरिक्त लेकर के आएंगे। समझ में आ रहा है ना? अब बरसात आ रही है तो छतरी लेने के लिए जा रहे हैं, तो एक अतिरिक्त और लेकर के आएंगे, किसी न किसी को काम आ जाएगा। उस प्रकार से परिग्रह आपका ठीक है, लेकिन आपको मैचिंग करनी है, नाखून से लेकर के और क्लेचर तक, कि हमारी नेल पॉलिश और फिर चूड़ियां और स्कार्फ और फिर क्लेचर और उसके बाद अम्ब्रेला, वो एक ही कलर का होना चाहिए, तो लगेगा कि हाँ हम परफेक्ट मैचिंग वाले हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है कि पूरा मैचिंग बनाते फिरेंगे, तो उसका सिर दर्द है। इससे क्या होगा? आपकी आसक्ति बढ़ेगी, और आपका विजन क्या था? मोक्ष, वो छूट जाएगा। इसलिए वहां परिग्रह ना करें। परिग्रह समझ में आ गया ना? परिग्रह किस लिए करना है? दूसरे के लिए करना है। अतिरिक्त आप किसके लिए लेकर के आएंगे? दूसरे के लिए। अभी सुबह सुबह जब हम भ्रमण करने जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ लोग टोस्ट लेके आते हैं, ब्रेड लेके आते हैं, रोटियां लेके आते हैं, केले लेके आते हैं, और कुत्ते और बंदरों को खिलाते हैं। तो देखने में लगता है कि ऐसा नहीं है कि उनका कुछ बच गया हो, ऐसा लगता है कि वो उनके लिए अलग से लेकर के आए। केले देखे बिल्कुल फ्रेश थे, तो समझ में आ रहा था कि ये खुद के लिए भी केले लेके आए होंगे और कुछ बंदरों के लिए भी केले लेकर के आए थे। तो ये चीजें ठीक है कि आप दूसरों के हितार्थ भी कुछ लेकर के आ रहे हैं और दे रहे हैं, तो दोगे तो आपका जो चौथा लक्ष्य है वो आपको नजदीकी पड़ेगा, और देने के स्थान पर लेने का भाव रखोगे तो कोसों दूर हो जाओगे, कई जन्मों दूर हो जाओगे। इसलिए जो काम जो है, यानी वस्तु का जो उपभोग है, वो छुरे की धार के जैसा है। यदि आजीविका चलानी है, केवल अपना काम निकालना है, तब तक तो ठीक है, और जैसे ही टेस्ट लिया वहां फंस जाएंगे। अच्छा भोजन करना है, स्वास्थ्य के लिए, सुख के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भोजन करना है, ये काम है। और स्वाद के लिए अच्छा भोजन करना, ये अकाम है। यानी अब इसमें क्या हो जाएगी? आसक्ति हो जाएगी, और जब आसक्ति होगी तो खूंटा गड़ जाएगा और यहां से छूट नहीं पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये इस प्रकार से चीजें जिनको हमें समझना है। जो भी हमारे पास चीजें उपलब्ध हैं, वस्तु या व्यक्ति हमारे लिए हैं, हमारे उपभोग के लिए हैं, उनका हमें क्या करना है? सदुपयोग करना है, उनका धन्यवाद करना है, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी है। लेकिन उन पर मोहित नहीं होना है, उन पर आसक्त नहीं होना है। यदि मोहित हुए, आसक्त हुए, राग उनके प्रति प्रकट किया, तो वहां बंध जाएंगे, और बंध जाएंगे तो हम पास नहीं हो पाएंगे, हम मोक्ष के लिए आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि विषयों के सेवन में कहा मनुस्मृति में, न जातु कामा कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये जो कामना है, यानी जो तृष्णा है, विषय भोगों की जो इच्छा है, जो भावना है, लालसा है, ये फिर शांत नहीं होगी। और क्या करेगी? कि जैसे अग्नि में घी डालते हैं, तो घी डालने से अग्नि बढ़ जाती है,
वैसे ही ये इच्छाएं, ये वासनाएं, ये तृष्णाएं, ये कामनाएं हमारी बढ़ती जाएंगी। और बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा? किसे जलाएंगे? स्वयं को जलाएंगे, दूसरे को नहीं जलाएंगे। तो हम जले नहीं। शाम को श्लोक पाठ होता है तो वहां श्लोक आता है ना, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। शुरुआत क्या होती है कि हम भोगों को भोगते हैं। शुरुआत हम भोगों को भोगते हैं। तो जब तक भोगों को भोग रहे हैं, अगर निरासक्त भाव से भोग रहे हैं, समझदारी से भोग रहे हैं, तो भोग अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही लिमिट क्रॉस की तो भोग ये कहते हैं कि अब तू रुक, अब मेरी बारी है, अब मैं तुझे भोगूंगा। पहले हमने भोगों को भोगा, फिर भोग हमको भोगना शुरू कर देंगे। शरीर के लिए मीठे की आवश्यकता है, हाँ या ना? हाँ। तो आवश्यकता के अनुसार मीठा लेना है। तो आवश्यकता के अनुसार लेना है तो मीठा आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन मीठा बोलेगा तूने तो अति बचा रखी है, बहुत खा रहा है, तो मीठा भी बोलेगा चल अब मैं तुझे भोगता हूं। तो जब मीठा भोगना शुरू करेगा व्यक्ति को, तो डॉक्टर बोलेगा आपको मधुमेह हो गया है और कृपया आप मीठे की ओर नजर उठा करके भी ना देखें। क्या हुआ कि आपने भोगों को भोगा, लेकिन भोगते भोगते लिमिट क्रॉस कर दी, तो अब उसका नंबर लग गया। बोले अब हम तुम्हें भोगेंगे। तो अब बहुत सारी चीजें होती हैं, पित्त बढ़ गया, बात बढ़ गया, कफ बढ़ गया, ये हो गया, वो हो गया, ये सारी चीजें चल रही हैं ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि पहले उसको अंधाधुंध भोगा, लिमिट क्रॉस कर दी, तो अब उसकी बारी आ गई। बोले अब हम आपको भोगेंगे। तो ये चीजें नहीं करनी है। अगर हम ये सोचें कि इनको भोगते जाएंगे तो ये शांत हो जाएगा, वैसा नहीं है। बोले गृहस्थी है, मेंटेन करके चलना पड़ता है, आज ये ड्रेस पहनेंगे, आज वो ड्रेस पहनेंगे। देखो पुरुष वर्ग तो बेचारे ज्यादा ड्रेस नहीं बदल रहे हैं, और तो मैं किसी के लिए नहीं कह रहा, पुरुष वर्ग ज्यादा ड्रेस नहीं बदल रहे हैं, लेकिन रोज का चाहिए। सुबह का अलग, दोपहर तक का अलग, दोपहर से शाम तक का अलग, शाम से थोड़ी रात्रि तक का अलग, फिर रात्रि में सोने तक का अलग। तो 5-5 बार आराम से कम कपड़े बदल लिए जाते हैं। थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ता है, क्या करें। मंडी जाएंगे तो अलग, शॉपिंग जाएंगे तो अलग, मार्केट जाएंगे तो अलग, और किसी इवेंट में जाएंगे तो अलग, और मंदिर जाएंगे तो अलग। मेकअप भी अलग रहेगा। अच्छा, ओकेजन के अकॉर्डिंग कि कैसा कैसा। तो क्या कर रहे हैं? बोले भोग रहे हैं। बोले उससे क्या होगा? बोले शांति मिलेगी। विषय सेवन कर रहे हैं तो अच्छा लगेगा, थोड़ा शांति मिलेगी। तो शांति होती नहीं है, वो अशांति में परिवर्तित हो जाती है। महर्षि मनु जी कह रहे हैं कि ये जो कामनाएं हैं आपने जो पाल रखी हैं, ये जो वेरिएशन आप लेकर के आ रहे हैं नए नए, इस बड़े नए नए वेरिएशन में आपको संतुष्टि कभी नहीं मिलेगी। आप केवल उतने ही वेरिएशन करो जितनी आवश्यकता है। आप उतनी वस्तुओं की अभिलाषा उपेक्षा रखो जितनी आवश्यकता है। ऋतु का विधान है हमारे यहाँ, वसंत ऋतु के अकॉर्डिंग, शीत ऋतु के अकॉर्डिंग, ग्रीष्म ऋतु के अकॉर्डिंग, वर्षा ऋतु के अकॉर्डिंग आप परिधान पहनो, मौसम के अकॉर्डिंग पहनो, चलेगा। लेकिन मौसम देखा नहीं जा रहा, ज्येष्ठ मास है और कोट पैंट पहन रहे हैं। क्यों? बोले थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना है। तो सोचना चाहिए कि हम जो काम उपभोग कर रहे हैं वो कैसा कर रहे हैं। ये हमें मनुष्य बना रहा है या हमारे अंदर ये पिशाच वृत्ति लेकर के आ रहा है, लोभ की वृत्ति लेकर के आ रहा है, आसक्ति के भाव लेकर के आ रहा है, पशुता हमारे अंदर लेकर के आ रहा है। ये हमको देख करके चलना है। तो उसको मेंटेन करके चलिए। महर्षि मनु जी यहाँ पर कई श्लोकों में इंद्रिय निग्रह की बातें करते हैं कि हमें जितेंद्रिय रहना है। अब स्वाद में इतना टेस्ट आया तो सब कुछ खाते चले गए, स्वास्थ्य को प्राथमिकता नहीं दी। किसको प्राथमिकता दी? स्वाद को। तो स्वाद को जब प्राथमिकता देते हैं तो वो व्यक्ति सबसे ज्यादा लाइन में लगा रहता है डॉक्टर के यहाँ।
जितने लोग स्वाद को प्राथमिकता देंगे उनका अलग नाश्ता दवाइयों का बना रहेगा और वो अलग दिखाई देंगे खाते पीते घर के। खाते पीते घर के यानी एक व्यक्ति दो लोगों की जगह घेर करके चलेगा। वो खाते पीते घर की निशानी है ना, खाता पीता रहता है हर 2 घंटे में, हाँ या ना? ऐसे लोग दिखते हैं। तो ये चीजें ठीक नहीं है। और आप खाने में इतना मत हो जाओ कि आप सर्वभक्षी हो जाओ। तो सर्वभक्षी होने के लिए महर्षि मनु जी ने मना किया, कहा कि वर्जयन मधुभाषम, ये मद्य है, ये मांस है, ये अंडा है, और जो अभक्ष्य पदार्थ हैं उनके लिए उन्होंने वर्जित कर दिया। फिर उन्होंने कंडीशन भी अप्लाई करी कि ब्रह्मचारियों को क्या खाना चाहिए, गृहस्थियों को क्या खाना चाहिए, वानप्रस्थ सन्यासियों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। एक मशरूम की खेती होती है ना, मशरूम, उसके लिए निषेध किया गया है तो मशरूम नहीं खाना चाहिए। वानप्रस्थियों को, ब्रह्मचारियों को, सन्यासियों को, गृहस्थियों को भी नहीं खाना चाहिए। जो जो गंदे क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं उनके लिए त्याज्य कहा गया है, महर्षि मनु जी कहते हैं। इसीलिए तो आपको बता रहा हूं मनुस्मृति पढ़ो। मनुस्मृति का आपको वाचन इसीलिए करा रहे हैं कि आप इसको पढ़ो, समझो। इसमें आपकी हर चीजें बताई गई हैं। आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, हर चीज बताई जाएगी। क्या पहनो, क्या खाओ, क्या कमाओ, कैसे सजावट करो, कैसे खेती करो, कैसे धंधा करो, कैसे व्यापार करो, कैसे समाज को चलाओ, कैसे राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करो, कैसे संतान का निर्माण करो, बच्चों का लालन पालन कैसे करो, पिता क्या होता है, माता क्या होता है, पुत्र क्या होता है, पुत्री क्या होती है, भाई बहन क्या होते हैं, सारे संबंध, रिश्ते, नातों का धर्म इसमें दिया हुआ है। ये हमारा संविधान है। इस संविधान को घर में रखो तो सारी बातें समझ में आएंगी। बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको इसमें से मिल जाएगा। तो इसके अनुसार अनुरूप चलोगे तो सरकार की ओर से कोई दंड नहीं मिलेगा, और यदि इसके प्रतिकूल चलेंगे तो दंड मिलेगा। प्रतिकूल और अनुकूल तब चल सकते हैं कि जब आपको ठीक से धर्मशास्त्र पता हो। आपको पता तो चलेगा क्या प्रतिकूल है और आपको ये पता चलेगा क्या अनुकूल है। तो जो अनुकूल आपको पता चलता जाएगा उस अनुकूल को आप धारण करते चले जाओगे, जो प्रतिकूल आपको पता चलता जाएगा उस प्रतिकूल को आप छोड़ते चले जाओगे। फिर इसमें यह भी बात कही कि जुआ मत खेलो। तो जुआ का अर्थ क्या है? शॉर्टकट। और वेद में क्या कहा? कृषि करो। यहां कहा जुआ मत खेलो। वेद में कहा कि जुआ मत खेलो और कृषि करो। क्या अर्थ है? जुआ शॉर्टकट है। जुए में परमार्थ नहीं होता। जुए में छल होता है, कपट होता है, दंभ होता है और अनेक दोष होते हैं। कृषि बिल्कुल इससे विपरीत होती है। जुए में नास्तिकता होती है, अधर्म होता है, पाप होता है। कृषि में धर्म होता है, आस्तिकता होती है। अब आपको उसके डिफरेंस बता देता हूं। किसान खेत में बीज बोएगा तो उससे पहले भूमि को तैयार करेगा, उसको हवा देगा, जुताई करेगा, हवा देगा, पानी देगा, फिर हवा देगा, फिर पानी देगा। जब उसे लगेगा कि अनुकूल हो जाएगी तो वो बढ़िया नक्षत्र देख करके, पहले नक्षत्र देखा करते थे, तो बढ़िया मौसम देख करके और परमात्मा से प्रार्थना करते हुए वो बीजारोपण का कार्य करते थे। और दूसरे दिन खेत की मेड़ पे जाकर के बैठ जाता था और सूर्य की ओर निहारता था, भगवान कम पैदावार हुई है तो उसकी आस्तिकता जिंदाबाद। पहले दिन से, जिस दिन वो खेत में पांव रखेगा उस दिन से उसकी आस्तिकता शुरू हो जाती है। नित्य प्रार्थना करेगा, सुबह शाम चक्कर लगाएगा खेत के, देखेगा कितने बीज से और पौधे उत्पन्न हो रहे हैं। फिर जब वो बड़ा होता है, खेत, फसल तैयार होती है, फसल पक करके आती है, तो उसके लिए ईश्वर का धन्यवाद देता है। कहता है भगवान थोड़ा बरसाना मत। ईश्वर को धन्यवाद प्रार्थना करता है। और पानी कम होता है, भूमिगत जल, तो प्रार्थना करता है भगवान बरसो। करता है कि नहीं करता? देखो उसकी आस्तिकता। अब जब उसके पास फसल आ गई तो सबसे पहले क्या करेगा? पहला हिस्सा, पहला भाग वो देव यज्ञ के लिए देता है। आजकल मंदिरों में देते हैं पर वो परंपरा जीवित है। पहले देव यज्ञ किए जाते थे। हमारे यहाँ जो दीपावली के जो हवन होते हैं, होली के जो हवन है, वो उसी के
अंतर्गत आते हैं। आजकल क्या करते हैं, वो मंदिरों में देते हैं, तो कम से कम सबसे पहले वो दे तो रहे हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, उसको समाज के लिए, अपने लिए बचा लिया और समाज के लिए दे दिया। तो उसमें सारा का सारा परमार्थ है। उसको कितना चाहिए, 25%, 30%, और अधिक प्रतिशत उसने किसके लिए दे दिया, समाज के लिए दे दिया। उसके बदले उसको कुछ राशि मिल गई, क्योंकि अब उसको शेष 4 महीने खाली बैठना है, आगे के लिए तैयारी करना है, तो वो पैसा उसको आ जाता है और आगे के लिए वो तैयारी करने लग जाता है। अब देखो क्या होता है कि वो खेती करेगा तो कुछ न कुछ पाप उस पर हो जाते हैं। एक गांव के लोग बड़ी तुक निकालते हैं कि देखो पहले पहले जब वो करता है तो उस पर हत्या छा जाती है, हत्या छा जाती है तो उसका चेहरा काला पड़ जाता है, तुक लगाई। लेकिन समझने वाली बात है कि वो शुरू में मेहनत करेगा तो सीधी सी बात है खेत में काला पड़ेगा ही, और कि जैसे ही फसल आती है उसका चेहरा लाल हो जाता है। कोई विधान नहीं है, लेकिन एक व्यवहार समाज में उसका चेहरा कैसा हो जाता है, प्रसन्नचित हो जाता है फसल आने पर, क्योंकि जो भी उससे पाप हुए थे उसने उसके बदले पर्याप्त पुण्य कर दिए। जाने अनजाने में हल चलाने में पर्याप्त हिंसा हो गई थी, कई जीवों की, भूमिगत जीवों की हत्या हो गई थी, हिंसा हो गई थी, लेकिन कईयों के लिए वहां पर परोपकार सिद्ध हो गया। तो किसान का ऐसा जीवन और कैसा है, स्थायी है, परोपकारी है, ईश्वर के साथ वो कर्म जुड़ा हुआ है, परमार्थ से ओतप्रोत है और संतोषी भाव है। मैं मानता हूं कि इस भारत में सबसे बड़ा संतोषी और ईश्वर विश्वासी किसान के अतिरिक्त कोई नहीं है, केवल किसान है। अब इसके विपरीत जुआ है, उसको बड़ा धैर्य है किसान को, उसे अपने कर्मों पर विश्वास है और उसे फल पर विश्वास है, कब मिलेगा। लेकिन ये अधीर होगा, सबसे पहले प्लानिंग करता रहेगा, इसकी उंगलियां चलती रहेंगी, ये कैलकुलेशन लगाता रहेगा, कहां जुगाड़ फंसाऊं, किसे उल्लू बनाऊं। ITUS की डिग्री कर रखे होते हो ये लोग, ITUS, इसकी टोपी उसके सर, ठीक है ना। तो जालसाजी करेंगे, छल कपट करेंगे, प्रपंच करेंगे, झूठ बोलेंगे और कम समय में ये धन कमाने की इच्छा करेंगे। हमेशा तो कमाया नहीं जाएगा, तो गड्ढे में भी जाएंगे। तो गड्ढे में जाएंगे तो क्या होगा, पूंजी तो इन्होंने निपटा दी, अब पूंजी को इन्होंने वापस करना है, बराबर करना है, तो ये कोई दूसरा धंधा चुनेंगे। अब दूसरा धंधा ये ईमानदारी का चुनेंगे या बेईमानी का, बेईमानी का। तो वो सारा का सारा उनका अधर्म से ओतप्रोत होता है। तो इसलिए यहां पर कहा गया जुआ मत खेलो। जुआ का अर्थ है शॉर्टकट। कोई भी ऐसा काम मत चुनो जो शॉर्टकट वाला हो, क्योंकि आप शॉर्टकट यानी कम समय में ज्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, हो सकता है उसमें दूसरों के सिर कुचल दिए जाए, दूसरों के पेट पर लात मार दी जाए। तो ऐसे रास्ते को मत चुनो जो हिंसा का है, व्यभिचार का है, अंतःकरण की मलिनता का है, उस रास्ते को त्याग लो। ऐसा काम, ऐसा उपभोग, ऐसा विषय सेवन मत करो। धर्म पूर्वक करो, न्याय पूर्वक करो, बुद्धिमत्ता से करो, पुरुषार्थ पूर्वक करो। क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपका विजन क्या है। आपका विजन क्या है? मोक्ष प्राप्ति करना। तो जितने भी काम के उपभोग हैं वो आसक्ति रहित होकर के करने हैं। योग्यता थी, योग्यता के आधार पर कौन बन गए? गृहस्थ बन गए। तो गृहस्थ धर्म को निभाओ। योग्यता के आधार पर पति बने, योग्यता के आधार पर पत्नी बने, और थोड़ी और योग्यता बढ़ी तो क्या हो गया? प्रमोशन। प्रमोशन हुआ तो क्या बन गए? माता पिता। तो माता पिता के धर्म को निभाओ। थोड़ा और प्रमोशन हो गया और योग्यता बढ़ गई तो क्या बन गए? दादा दादी। अपने धर्म को निभाओ और उस काम का उपभोग करो, क्योंकि वो पद मिल गया ना। पति पद मिला, पत्नी पद मिला, माता पद मिला, पिता पद मिला, दादा पद मिला, दादी पद मिला। ये आपका काम है। इस काम का आप उपभोग करो, लेकिन धर्म के साथ आसक्ति भाव रहित होकर के इसका उपभोग करो, क्योंकि आपको किसकी तैयारी करनी है? मोक्ष की। बेटी का लालन पालन कैसे करते हैं? पराया धन मान के, मान के करते हैं कि नहीं? बस ऐसे ही लालन पालन अपना करना है कि आप भी कौन हो। लकवा मार बैठा है लोगों को। आधा सोचेंगे, बस आधा देखेंगे। बेटी पराया धन और खुद परमानेंट धन, खूंटा गाड़ के बैठ जाएंगे। तुम भी यही मान के चलो 25 साल के लिए हो, तुम भी पराये धन हो गृहस्थ में, तुमको भी जाना है वानप्रस्थ में।
आगे सन्यास के लिए जाना है, तुम्हारी भी ससुराल है, तुम्हारी भी कोई प्रतीक्षा कर रहा है, हाँ या ना। कहां से चले थे? माई का क्या था? परमात्मा का घर। माई का क्या है? परमात्मा का घर, और उसी घर में वापस जाना है। तो हम भी पराये धन हैं। केवल बेटियों को पराया धन मानना ठीक नहीं है। तो बुद्धिमत्ता से काम करते हैं। बेटियों को किस प्रकार से शिक्षा देते हैं कि बेटा तुम्हें गृहस्थ का सारा कार्य आना चाहिए, सारा व्यवहार आना चाहिए, क्योंकि आपकी बुद्धि में विजन स्पष्ट है कि इसको इन फ्यूचर क्या करना है। तो जब आप अपनी बेटी को सिखा रहे हैं कि इन फ्यूचर तो ये क्या करना है, तो तुम्हें कौन सिखाएगा? तुमको मनुस्मृति सिखा रही है तुम्हें इन फ्यूचर क्या करना है। तुम पुरुष हो, तुम्हारा काम है पुरुषार्थ की सिद्धि करना, और पुरुषार्थ की सिद्धि तब होगी जब धर्म से लेकर के मोक्ष तक ये चारों चरणों को आप पार करोगे। इसलिए हमारी भी शिक्षा दीक्षा इसी आधार पर हो कि हम भी पराया धन हैं, कभी साथ रहने वाले नहीं हैं। आज हैं तो सुख से रह लो, खुद से रह लो, अच्छा सीख लो, अच्छा कर लो, और एक दिन आपने भी जाना है, आपको भी विदा होना है। इस भाव से बच्चों का लालन पालन करें, इस भाव से स्वयं भी पढ़ें और औरों को भी पढ़ाएं। बात समझ में आ रही है? केवल बेटियों को पराया धन तो नहीं मानोगे, खुद को मानोगे तो अगली बार नवंबर में शिविर है, तो जो जो अपने आप को पराया धन माने वो वानप्रस्थ की तैयारी कर ले। वाणी से या दिल से? देख ना भाई, समझ में आ रहा है ना? क्या करना है? पुरुष हैं, पुरुषार्थ की सिद्धि करनी है। खूंटा गाड़ करके मत बैठो, खूंटा गाड़ के मत बैठो। हो गया, बहुत जिम्मेदारियां हो गई हैं। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, और बुढ़ापे का हो रहा असर धीरे धीरे। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे और हुए केश उजले। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे। तो हमारा काम तो प्रेरणा देने का है, पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रेरणा देने का है। थोड़ी देर के लिए आप जाग जाएंगे, हमें पता है बाद में आप सो जाएंगे, पर जब तक जागेंगे तब तक तो जगाने का प्रयास करते रहेंगे। 100% रिजल्ट तो आज तक किसी भी कक्षा में नहीं आया, किसी भी विद्यालय में नहीं आया। हम भी 100% रिजल्ट नहीं मानते, हम 10% पे सुखी हैं, प्रसन्न हैं। हम बस इतना ही मान के चलते हैं कि 100 को बताएंगे तो 10 को समझ में आ जाएगी, और 10 को समझ में आ गई तो हमारी कृतकृत्यता हो गई, हमारा पढ़ाना बताना प्रेरणा देना सार्थक हो गया। तो आप ये मत सोचना कि हम 10 में नहीं आते। बोले हम तो 90 वाले हैं। बोले गुरुजी आप तो हमारा उन्हीं में गिनती कर लेना 90 में। तो कृपया 1 से 10 तक की गिनती में अपने आप को लेके चलें, तब 10 निकलेंगे। 11 से 100 तक की गिनती में अपने आप को ना लें। तो समय के अनुसार मनुस्मृति पर पुरुषार्थ विषय के अंतर्गत काम विषय पर हमने विचार किया। तो काम का क्या अर्थ निकला? वस्तु का उपभोग करना, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, लेकिन निरासक्त भाव से। धर्म से, अर्थ से जो हमें प्राप्त हुआ है, जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, और जिसको करके हमारा वर्तमान जीवन चल सकता है और मोक्ष में बाधा ना आए, ऐसा काम सेवन नहीं करना, ऐसा विषय सेवन नहीं करना, ऐसी इच्छा नहीं पालना जो मोक्ष में बाधक हो। जो जो मोक्ष में साधक हो उन उन काम का उपभोग करना काम है। क्लियर हो गया? हाँ जी, सो तो नहीं गए? समझ में आ गया ना? दोबारा बोल दूं, धर्म से अर्थ कमा करके ऐसे काम का उपभोग करना जिससे हमारा जीवन चले, किसी प्रकार का अभाव हमारा ना हो। प्रार्थना करते हैं ना, अदीना श्याम सरदा सतम। 100 वर्ष तक देखें, 100 वर्ष तक बोलें, 100 वर्ष तक सुने, और हम किसी के एक लोटे पानी के लिए भी आश्रित ना रहें। ये भाव है। तो ऐसा हम काम करें। क्यों? हमें क्या करना है? आगे मोक्ष के लिए तैयारी करना है। तो कक्षा के अनुसार, समय के अनुसार अब कक्षा को विराम करते हैं। ओम का उच्चारण। ओम